सर्वज्ञ लोकलौकिक उड़ुवत देखे, हस्तामल जो हाथ लीख ज्यों सरब विषेखे। छहो दरब गुण पर जय काल त्रय वर्तमान सम, दर्पण जे में प्रकाश नाश मल कर्म महातम। परमेष्ठि पांचों परम मंगलकारी लोक में, मन वचन तन तिय लाय आनंद सोद्यो धोक में। पणमिय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं, सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुकीर्तनं वोक्षम्। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा विरचित यह गोमटसार कर्मकांड नामक ग्रंथ है। इसमें 8 कर्मों के क्रम निर्धारण के संबंध में अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें वेदनीय कर्म जो कि अघातिया है, फिर भी उसे मोहनीय के पहले स्थान दिया गया है, क्योंकि वह वेदनीय मोहनीय के बल से संपूर्ण संसार का संचालन करता है और संपूर्ण जीव राशि, संसार राशि एकमात्र उस साता वेदनीय के लिए तो व्याकुल है और असाता वेदनीय से बचना चाहती है। इस प्रकार वेदनीय कर्म के ही द्वारा संसार चक्र परिभ्रमण चलता रहता है। समग्र संसारी जीवों का एकमात्र प्रयोजन क्या है? साता होवे, सुख होवे। यह प्रयोजन तो जैसे जैसे सच्चे सुख की खबर पड़ती है या जानकारी होती है तब होता है, नहीं तो सुखाभास रूप, इंद्रिय सुख रूप, देखा देखी सुख रूप जो सुख की अवस्थाएं होती हैं, उन्हें ही सुखमय मान करके उनके लिए यह इस जीव का पुरुषार्थ होता रहता है, और वह सुख होता है साता रूप। इसलिए साता वेदनीय के मार्फत ही संसार का संपूर्ण संचालन होने से वेदनीय कर्म को मोहनीय के पहले दिया है, क्योंकि मोहनीय तो है राजा और यह सेना के चक्रवर्ती के, सेना के सेनापति समान और पूर्ण रूप से राज संचालन को संभालने वाला। इस प्रकार मंत्री के स्थान पर वेदनीय कर्म सुशोभित होता है। देखो, हम गाथा पढ़ते हैं और जो अंतिम का अपना अर्थ रह गया था उसे करके आगे बढ़ते हैं। घादीव वेयणीयम मोहस्स बलेन घाद दे जीवम, इदि घादीणं मध्ये मोहस्सादिम्मि पड़िदं तु। घातीवत वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के भेद जो राग द्वेष है, उनके उदय के बल से ही घातिया कर्मों की तरह जीवों का घात करता है। अर्थात इंद्रियों के रूपादि विषय में से किसी में रति किसी में अरति का निमित्त पाकर सुख तथा दुख इस रूप से साता असाता का अनुभव कराता है और जीव के अपने ज्ञानादि गुणों में उपयोग नहीं लगाने देता है। सबसे बड़ा जो जीव का मिथ्यात्व रह जाने का कारण है, वह इसी के कारण है कि जीव अपने अपने इंद्रियों के विषयों में या कहीं ना कहीं किसी प्रकार के राग द्वेष में गाफिल हो जाता है, इसलिए समय निकल जाता है। राग द्वेष के साथ में कर्म बंध नियम से अनिवार्य रूप से होते रहते हैं। अपने जैसे मनुष्य भाव का समय मिला है भाई, 70-80 साल तक सामान्य समय हम मान सकते हैं। जैनों की एवरेज आयु 82 ईयर्स की आती है और अन्यों की एवरेज आयु पहले 60 आती थी, अब वह 64 तक आ चुकी है, क्योंकि जीवन स्तर निरंतर पिछले 20-30 साल में कोई इस प्रकार की भयंकर महामारी या कोई प्रकोप या कोई
युद्ध आदि ऐसे लंबे चौड़े ये नहीं हुए ना, इसलिए सब शांति से सुख से जीवन चल रहा है लोगों का। तो कह रहे हैं कि भाई इस 60-70 साल के जीवन में अपना उपयोग रूपी वैभव हम बर्बाद करते आते हैं, कहीं गृहस्थी के काम में, कहीं रिश्तेदारी के काम में, पढ़ाई के लक्ष्य में, लौकिक पढ़ाई में उपयोग 20-30 साल 20-25 साल तक तो लौकिक पढ़ाई, फिर विषय भोगों के रस में, आजीविका के चक्कर में, उसमें सब आगम में तो गिनाए हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ये तो सामान्य कथन। और भी जगह पर बताया कि बालपना तो अज्ञान में रहा सो रहा, फिर उसके बाद की अवस्था में यह पंचेंद्रिय के भोगों में मशगूल रहता है, फिर मध्यम वय में तृष्णा रूप इसके ऊपर हावी हो जाता है, और तृष्णा के कारण धनादि उपार्जन में बहुत मेहनत करके और उपयोग को लगा के शरीर आदि की परवाह न करते हुए भी समय उसमें लगाता है, और इस कारण वह अति तीव्र मेहनत और अति तीव्र तनाव के कारण बुढ़ापे में कोई न कोई व्याधि इसे लग जाती है। जैनियों में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कैंसर, ये 3 बीमारियां सबसे कम पाई जाती है, ऐसा एक सर्वे कहता है। मैं जब BAMS के फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दे रहा था तब एक अजैन सर ने मुझसे पूछा कि क्या कारण है इसका। तो मैंने बोला कि भाई जैनी सात्विक दिनचर्या से रहते हैं और मध्य मास मधु का त्याग करते हैं। बोले सही है, बिल्कुल यही बात है। बोले टेंशन इज़ द मेन रीज़न फॉर दीज डिसीजेस, जो मैंने बताई, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कैंसर, ये तीनों ही बीमारियां टेंशन के कारण, तनाव के कारण होती है। तनाव के कारण आपके शरीर में रहने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों के सिक्रीशनों का जैसा उत्पन्न होना चाहिए वैसी उत्पन्न नहीं होती, और नहीं होने के कारण क्या होता है, फिर इंसुलिन बराबर नहीं बन पाए तो शक्कर नहीं पचेगी, उसका नाम है डायबिटीज़। खून का बहाव शीघ्रता से या मंदता से होवे, विशिष्ट प्रेशर से नहीं चले तो वह ब्लड प्रेशर, और तीव्र आसक्ति या तीव्र कषाय के कारण कोई बात हमारे हृदय में चुभके रहे तो हृदय की कमजोरी होकर के आगे चल के उसके हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस बनते हैं। और सुबह बताया था ना मैंने पिछले व्याख्यान में कि गांठ बांधने की जिसकी वृत्ति हो तो उसे कैंसर की गांठ बनने की प्रवृत्ति होती रहती है। ऐसा सहज मनोभावों से शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमारे आयुर्वेद में तो सिद्धांत ही बना दिया। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनहा स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया इतना ही स्वास्थ्य नहीं है। कह रहे हैं कि आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता होवे, इसका नाम स्वास्थ्य है। अगर यह प्रसन्नता नहीं है और समय निकलता जाए तो वह वास्तव में अस्वास्थ्य है। तो कहने का तात्पर्य ये वेदनीय कर्म जो है इसके निमित्त से यह संपूर्ण अनुकूलता का भास होकर के जीव का उपयोग उसमें रंजायमान रहता है, और देह से भिन्न में चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, इसकी वृत्ति ही खड़ी नहीं होती है। अधिकांश जीवों को शास्त्र स्वाध्याय की रुचि ही नहीं होती। बहुत से लोग तो इसे सोचते ही नहीं है कि धर्म करने की चीज़ है। वो बोलते सब तो अनुकूलता है, कोई तो हमारे लिए टेंशन है नहीं, सब नोट भरपूर आ रहे हैं, संपूर्ण रूप से अनुकूलताएं हैं, क्यों धर्म करें हम तो सुखी हैं। मोह के जोर में इतनी तीव्रता से सुख बुद्धि होती है कि उसे जिस प्रकार कोई एक कीड़ा होता है, उदाहरण दिया आगम में कि लकड़ी में दोनों तरफ से आग लगी हो, पोली लकड़ी हो और उसके अंदर एक कीड़ा है, और वह कीड़ा दोनों तरफ से आग लगी है तो वह लकड़ी जलते हुए तेजी से ख़त्म हो रही है, और वह कीड़ा बीच में है तो जल्दी से ही वह उसमें मरण को प्राप्त होने वाला है। लेकिन उस कीड़े को उस लकड़ी के अंदर में कुछ खाने की चीज़ मिली है, जिसके लालच में वह किंचित भी रूप से उस कीड़े के पास में इतनी पावरफुल वो होती है, एक नलिका जैसी भेदन करने की शक्ति, कि वो लकड़ी को भेद करके बाहर निकल सकता है।
उसको दोनों एंड की तरफ तो आग लगी है, तो किसी भी एंड की तरफ से निकलेगा तो जल के मरेगा, तो अब निकलने का चांस ही नहीं है उसको। लेकिन उसके पास एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कि उस कीड़े के पास ऐसी एक शक्ति होती है कि वो चोंच जैसी या नली जैसी उस नलिका से अगर वो लकड़ी में छेद कर दे तो वहाँ पर लकड़ी तोड़ के बाहर निकल सकता है। लेकिन उस कीड़े को उसमें रही हुई खाने पीने की कोई चीज़ है जिसमें वह अत्यंत आसक्त होकर तन्मय होकर खा रहा है, अग्नि को देखता जा रहा है, लेकिन स्वयं उसकी तरफ भान नहीं देकर के दुर्लक्षित कर रहा है। ध्यान देकर के भी ध्यान हटा लेना, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो इस कारण वह शक्तिवान होकर के भी उस रस विशेष के, खाने पीने के विशेष में आसक्त होकर के पुरुषार्थहीन होता है और अग्नि दोनों तरफ से आकर के उसको तड़पा तड़पा के मरण को वह प्राप्त हो जाता है, लेकिन अपनी चोंच से इस्तेमाल करके वह उससे बाहर नहीं निकल पाता। क्या कारण है? उसने उपयोग रूपी वैभव को नहीं संभाला, उपयोग नहीं लगाया। ये जितने भी द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय है, ये यद्यपि असंगी होते हैं परंतु स्वयं के शरीर के हित अहित के करने योग्य, साधारण भागने योग्य योग्यता या उसके प्रतिकारात्मक करने की योग्यता उनमें पाई जाती है। तो इसलिए वह उस उपयोग का, ये तो उदाहरण है कि जिस प्रकार वह उस उपयोग को नहीं संभालता और अपनी उस नलिका का यूज़ करके लकड़ी को भेदन नहीं करता, उसी प्रकार समग्र जीव राशि अपने इस उपयोग रूपी वैभव को संभालती नहीं है और प्राप्त पर्याय की तन्मयता में जो सामग्री मिली उसमें दो कैटेगरी बना लेता है, एक इष्ट और एक अनिष्ट। जो कि वह कैटेगरी भी इसकी गलत इसलिए होती है कि अंतरंग से बहिरंग की सामग्री का रूप बनता है। अगर आपके असाता वेदनीय का उदय हो तो जो सामग्री आपने इष्ट मान करके समझी थी वही अनिष्ट हो जाती है। भाई उदाहरण दिया था ना, मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। जिस पुत्र को या मित्र को हम हितकारी मानते हैं, जब हमारे पाप का उदय होता है तो हमारे अनिष्ट हो जाता है। एक ही पदार्थ इष्ट या अनिष्ट रूप परिणमे, इसका मूल कारण आपके आत्म प्रदेशों से चिपटा हुआ द्रव्य कर्म वेदनीय कर्म है और उसके कारण ऐसी अवस्था होती है। अब हम पुरुषार्थ ये करते हैं कि उस नौ कर्म संयोग सामग्री को हटाना, जोड़ना या उसमें फेरफार करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं वह पुरुषार्थ तो किंचित भी संभव नहीं है, क्योंकि अंतरंग कारण तो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म को हटाओ तो चल जाए। तो कह रहे हैं द्रव्य कर्म भी हटने योग्य नहीं है, वह संक्रमित होने योग्य हो तो हो जाएगा, वह उत्कर्षण अपकर्षण के योग्य होने योग्य हो तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। और अगर निधत्ति निकाचित वाला हो तो वह उसमें कोई चेंज नहीं होगा। निकाचित वाले में तो कुछ भी नहीं होगा, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा नहीं होगी। और निकाचित ये हो गया, और निधत्ति वाले में संक्रमण और उदीर्णा नहीं होगी, उत्कर्षण अपकर्षण जरूर हो जाएगा। तो जिसके जैसे कर्म के बंध के रूप हो उसमें कोई फेरफार करने में संभव नहीं है। और जो फेरफार भी होगा तो वह परिणामों के निमित्त से होगा। ये भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम अगर उदय में आते हुए कर्म के समय वह संक्रमित होने योग्य कोई प्रकृति हो, साता से असाता, असाता से साता, वेदनीय की प्रकृतियों में आपस में संक्रमण संभव है। ऐसा नहीं कि वेदनीय कर्म बन जाए आयु कर्म और आयु बढ़ जाए, या आयु कर्म बन जाए वेदनीय, ऐसा नहीं। आठों कर्म का परिणमन अत्यंत स्वतंत्र होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भले घटते हैं उसमें, लेकिन वह कार्य कारण संबंध की इसके कारण ये चेंज हो जाए सो बात नहीं होती। तो इसलिए वह उपयोग रूपी वैभव को संभालना ही पुरुषार्थ है। वेदनीय कर्म का प्रकरण समझने से हमें क्या लाभ मिलता है कि हमें इस साता असाता के चक्कर में नहीं उलझ करके ऐसी भूमिका बनाएं कि बाहर असाता का उदय हो या साता का उदय हो अंतरंग में, और बाहर में कैसा भी संयोग हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे अर्घावतारण वाला हो या असी प्रहारण वाला हो, वो तो चारित्र लेवल पे मुनिराजों का, और श्रद्धा के लेवल पे सम्यक दृष्टि का भी निर्णय होता है कि भाई संयोग जैसा भी हो वह मेरे में प्रविष्ट नहीं होता। इसलिए वह सिद्धांत बना दिया, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत को जीतने का मंत्र बना दिया
क्या बना दिया? उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। ये मंत्र है। उदय उदय में ही रहता है, आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता, और तुम तो आत्मा हो। ये किसके लिए दिया? ये अक्षय तृतीया पूजन में जब भगवान आदिनाथ 13 महीने 9 दिवस हुए बिना आहार के, 6 महीने तक की प्रतिज्ञा, और बाद में 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला, और फिर भी वे मुनीश्वर सुख से रहे। क्यों रहे? क्योंकि वे जानते थे उदय नहीं हो दुख का कारण, जो स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिरे उपचार उदय में हो। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। भेद ज्ञान अर स्वानुभूति कर, स्वयं स्वयं में मग्न रहो, स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं लेश करो। ये मंत्र है कि भाई उदय की ओर उपयोग नहीं लगाना है, तुम तो अपने भेद ज्ञान स्वानुभूति कर आत्माश्रय में उपयोग लगाओ। जो सुख का पिंड है उसमें उपयोग लगाने से वेदन उसका होगा। जहाँ हमारा उपयोग वहाँ उसका वेदन। ट्रेन में सीट पकड़ते हुए लगते हुए भी जब उपयोग सीट की तरफ है तो घाव में से खून भी निकल जाए तो भी वेदन उसका नहीं होता। क्यों? क्योंकि उपयोग जहाँ है उसकी खुशी होती है, सीट मिल गई तो उसकी खुशी होती है। इसी तरह से जब कोई भी प्रतिकूल से प्रतिकूल संयोग हो, उस समय में देह से भिन्न चिदानंद ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार मोह का लक्ष्य त्याग करके, मोह छोड़ करके, देह का लक्ष्य छोड़ करके, देहाश्रित विकारी परिणाम छोड़ करके जो ज्ञायक स्वभाव में उपयोग निमग्न करता है, एकाग्र करता है, तो वह उस समय उस उपयोग की लीनता ज्ञायक में सुख शांति आनंद भरा होने से उसका वेदन प्राप्त होता है। इसलिए शाश्वत साता वेदनीय का उपाय है आत्माश्रय। आत्माश्रय का फल आज प्रभो लख पाया, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया। निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। ये दूसरा मंत्र है, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हमारा कार्य तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहना है। जहाँ दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ हमारी परिणति का पासा पलट गया। जो परिणति हमारी दौड़ दौड़ के पर द्रव्यों में, विषयों में आसक्त होती थी, झपट्टे मारती थी, वह परिणति अब स्व में, अपने आनंद स्वभाव में आत्माश्रय करने में ही निमग्न होने लग गई और निज में ही रमने का भाव होने लग गया और सहज ही संपूर्ण जगत का वैभव तुच्छ भासने लग गया। यह परिणति होने पर सहज ही सुख की घनीभूत अनुभूतियाँ प्रकट होती हैं। इसलिए इस वेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय के इसमें यहाँ पर लिखते हैं कि जैसे कटु रस वाला नीम का पत्ता मनुष्य को अप्रिय है परंतु ऊंट को प्रिय है। इससे सिद्ध होता है कि कोई वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं रहती। जो वस्तु ही वैसी हो तो दोनों को एक सी मालूम पड़नी चाहिए। इस कारण सिद्ध हुआ कि मोहनीय कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से ही वेदनीय का उदय होने पर इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। मोहनीय कर्म के बिना वेदनीय कर्म राजा के बिना निर्बल सैन्य की तरह कुछ नहीं कर सकता।
अनेक पराक्रमी सैनिक हों, लेकिन उनको कुशल नेतृत्व देने वाला राजा नहीं हो, राजा को पकड़ लिया गया तो कह रहे पूरी की पूरी सेना खड़ी रह जाएगी, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिल पाएंगे। राजा का इंस्ट्रक्शन चलता है ना, नेतृत्व चलता है राजा का। सेनापति हो तो राजा सेनापति को देगा कि इस तरह योजना करो, फिर सेनापति आगे करेगा। मेन कौन है? राजा। तो मोहनीय कर्म राजा के स्थान पर है और वेदनीय कर्म सेना के स्थान पर है। परंतु जब राजा पकड़ा जाए तो कह रहे हैं पूरी की पूरी सेना अपने आप ही दासत्व को प्राप्त हो जाती है जिसने राजा को पकड़ लिया। उसी प्रकार से जिसने मोह को जीत लिया उसके लिए वेदनीय दास बन जाता है और नियम से सदा सुखी रहने का उसका पुरुषार्थ हो जाता है। इसलिए इस वेदनीय कर्म को मोहनीय के पहले दिया। इस तरह ये ऊहापोह इसमें 2 पैराग्राफ में किया। अब इस तरह कर्मों का पाठक्रम सिद्ध हो गया। क्या हुआ तो उसका उपसंहार करके दिखलाते हैं। नाणस्य दंसनस्य आवरणं वेयनीय मोहनीयम् आउगणामं गोदम् अंतरायमिति पठितमीति सिद्धम्। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इस प्रकार जो पाठ का क्रम है वह पहले पाठ क्रम की तरह ही सिद्ध हुआ। यह गाथा पहले आ गई ना, सेम टू सेम। 8 नंबर की गाथा में अपन ने शुरुआत की थी ना, नाणस्य दंसनस्य या आवरणम। ये 8 नंबर की गाथा में क्रम बताया और 20 नंबर की गाथा तक सिद्धि की। इसका बड़ा प्रश्न बनता है पेपर में, जो प्रश्न चाह रहे थे ना लिख सकते हैं कि भाई 8 कर्मों के क्रम को ग्रंथाधार से सिद्ध करो। तो इसमें आपकी 8 गाथाओं की समरी आ जाएगी, सारांश आ जाएगा कि भाई पहले ज्ञानावरण क्यों, तो अब आपको पहले उस गाथा का डालना पड़ेगा कि अब रही दादू। एक एक शब्द तो याद होना चाहिए गाथा का, पूरी गाथा आपके याद में नहीं है। जैसे तो स्टार्टिंग वाला शब्द दिया ना, अब रही दादू, कि भाई वह अब रहित अर्थात पूज्यनीय होने से, ज्ञान पूज्य है इसलिए ज्ञानावरण पहला, दर्शनोपयोग होने से साथ में फिर दर्शनावरण बाद में। सब जो भी तर्क हैं अपन ने पूरी समीक्षा पिछले 7 दिनों में की, वह सब इसमें लिखना चाहिए। 8 कर्मों के क्रम को ग्रंथाधार से सिद्ध करें। अब एक नया प्रकरण, रोचक प्रकरण की कह रहे कि हम 8 कर्मों का प्रकरण मूल प्रकृतियों का समापन कर रहे हैं। उसके पहले उनके उदाहरण दे देते हैं कि भाई और भी कोई कमी रह गई हो तो इस उदाहरणों से समझ ले कि 8 कर्मों के कैसे स्वरूप हैं। जो 8 उदाहरण देंगे उसके अनुसार उसका स्वरूप समझ लेना। इन 8 कर्मों के स्वभाव का दृष्टांत देते हैं। पड़ पड़िहारसि मज्जा हलिचित्त कुलाल भंडयारीणम जह एदे सिंभावा तहवीय कम्मा मुणे यौवा। पट अर्थात देवता के मुख के ऊपर का वस्त्र। देखो पट मतलब कपड़ा नहीं ले रहे, कैसा कपड़ा ले रहे कि देवता के मुख के ऊपर का वस्त्र। कह रहे हैं कि भाई कोई प्रतिमा हो, अप्रतिष्ठित हो, तो इसलिए उस प्रतिमा का भाई व्यवस्थित रहे, धूल मिट्टी नहीं चढ़े, इसलिए उसको कपड़े से ढक दी जाती है। पंचकल्याणक हुए ना अपने, तो उस समय पर प्रतिमाओं को लाया गया तो कपड़ों से ढक करके और पैक करके लाते हैं। तो हमें पता ही नहीं कि भाई कैसी है, कौन सी है, किस प्रकार की है। स्फटिक मणि की प्रतिमा देखने के लिए तो बहुत विरली मिलती है और इतने ऊंची वाली, इतनी ऊंचाई वाली बहुत ही दुर्लभता से देखने मिलती है। तो कौतूहल सबको था। फिर जैसे ही वह पट हटा तो प्रतिमा के दर्शन हुए। तो कह रहे हैं ऐसे ये ज्ञानावरण है, ये ज्ञानावरण कर्म है, वह देवता के मुख पर का वस्त्र जैसा कहा है। देखो इसे नीचे दिया है, ज्ञान को जो आवरे ढके वह ज्ञानावरण है। इसका स्वभाव देवता के मुख पर का वस्त्र जैसा कहा है।
वह इस प्रकार की देवता के मुंह पर ढका हुआ कपड़ा जिस तरह देवता के विशेष ज्ञान को नहीं होने देता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को आच्छादे हैं, विशेष ज्ञान नहीं होने देता। भाई हमें अब इस दीवार के परे क्या है, इसका ज्ञान है क्या? हम अपनी आँखों से इस खंबे के अंदर देख सकते हैं क्या? नहीं है ना। ज्ञानावरण हमारा वैसा शयोपशम नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे अजमेरी गेट पे क्या हो रहा है ये देख सकते हैं क्या? टीवी वीवी ये दूसरे नहीं डायरेक्ट नहीं देख सक रहे ना। हमारा अवधि ज्ञान नहीं है। विशिष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो जाने, ऐसे रूपी पदार्थ को जानने वाला अवधि ज्ञानावरण का संपूर्ण उदय है। किसी को किंचित अवधि ज्ञान हो तो बता दो। नहीं है ना? नहीं है, किसी कोई अवधि ज्ञान ही नहीं है अवधि ज्ञान मनुष्यों में और तिर्यंचों में भी पाया जाता है। पंचम काल में अवधि ज्ञानी बहुत ही विरले पाए जाते हैं, प्रायः नहीं होते हैं। शुरुआत में हो गए होंगे जो हो गए, उसके बाद में अब दुर्लभता है। देवों का आगमन पंचम काल में वैमानिक देवों का प्रायः नहीं होता है। शुरू में आ गए होंगे जब गौतम सुधर्मा और जम्बू स्वामी का निर्वाण हुआ, उस समय पे आए होंगे। उसके बाद अब कोई चांस नहीं है। तो ये सब स्वरूप हैं। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण हमें उस संबंधी किंचित भी शयोपशम अगर नहीं हो तो उस संबंधी जानकारी नहीं होती। मैं डॉक्टरी या आयुर्वेद का तो ज्ञाता हूँ, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक का इंजीनियरिंग का कुछ ज्ञान नहीं है। उस संबंधी शयोपशम ही नहीं है। नल खराब हो जाए, उसमें से बूंद 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 पानी टपके, तो जीव दया का तो भाव है अपने को, तो तुरंत ही रिपेयर करा, लेकिन उसकी वो नहीं है अपने पास कला। तो फिर बुलाओ उसको और वो जो फीस लेवे उतनी देनी है। तो कहने का मतलब शयोपशम जिस जाति का हो, जिस मति ज्ञान जिस श्रुत ज्ञान संबंधी हो, उस संबंधी हमारी प्रवृत्ति होती है। बाकी सब ढके हुए के समान जीरो है। मोबाइल खराब हो जाते हैं ना, मोबाइल तो फटाफट बहुत से लोग रिपेयर कर देते 2 मिनट में। बहुत से तो फंक्शन ही नहीं जानते, शयोपशम ही नहीं होता ना। बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं, इनको आप टच स्क्रीन दे देते हो, अब वो जानते ही नहीं कि इसमें फ़ोन कैसे करना है, कैसे रिसीव करना है, फिर क्या करना है। उनको उस जाति का शयोपशम नहीं है। फिर धीरे धीरे सीख सीख के शयोपशम का उदय होगा तो सीख जाते हैं, नहीं तो नहीं सीख पाते हैं। फिर बोलते हैं हमको तो डब्बा मोबाइल ही ठीक है, जो ऑन करो इनकमिंग और आउटगोइंग, बाकी कोई टच स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो शयोपशम जैसा हो उसके अनुसार ज्ञानावरण का उतना उघाड़ पाया जाता है, उसके अनुसार उतने काम होते हैं। और बहुत से लोगों को हजारों बार समझाओ तो भी नहीं समझ में आता है। ऐसा भी होता है ना, बच्चों में ही हो जाता है पढ़ाई के इसमें, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। तीर्थंकर समझाया फिर भी मारीची ने नहीं समझ पाया। तो कह रहे हैं कि भाई जब अपनी समझ की योग्यता हो, ज्ञानावरण का शयोपशम हो, तो साधारण से साधारण निमित्त से समझ में आ जाएगी। और नहीं हो तो तीर्थंकर जैसे सशक्त निमित्त थे। आदिनाथ भगवान के समो शरण में मारीच का जीव था, और यहाँ मुनिराज सिंह की भाषा जुदी, मुख मुद्रा देख करके समझ में आ गया सिंपल। तो ये योग्यता जब पकती है तो निमित्त का कोई साधारण सा भी समागम हो जाए तो कार्य अनुकूल हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञानावरण का उदाहरण क्या दिया? देवता के पट, पट अर्थात देवता के मुख के ऊपर का वस्त्र, ढकने वाला वस्त्र। पड़िहार, पड़िहार प्रतिहारी, प्रतिहारी का दे रहे हैं। प्रतिहार अर्थात राजद्वार पर बैठा हुआ ड्योढ़ीवान या दरबान, चौकीदार बैठा रहता है ना भाई। अब हमारे सब बिल्डिंगों में आजकल ऐसे हो गया सुरक्षा के कारण कि भाई आपको मिलने जाना है तो पहले तो वो नाम लिखेगा, कहाँ से आए, एक मोबाइल नंबर दो, कितने बजे जा रहे, फिर बाहर निकलेगा तो आपका नाम लिख ले, वो टाइमिंग लिख लेगा कि इतने बजे गए। ये सब ऑफिस वगैरह में सिक्योरिटी के नाम पे इतनी सारी हो गई ना, तो वो हमारे लिए वो बन गया क्या, व्यवधान का कारण, रुकावट बनता है ना 2-5 मिनट उसको करने में। अगर उसको आप उल्लंघन करके फटाफट भागोगे तो बाहर निकाले जाओगे। उसको पहले ट्रीट करना होता है, फिर जा कर के ऊपर जिससे मिलना है उससे मिल सकते हैं। तो इसलिए उदाहरण इसमें दिया, देखो दर्शन को आवरे अर्थात वस्तु को नहीं देखने देवे वह दर्शनावरण है। इसका स्वभाव दरबानिया के समान कहा है। जैसे दरबानिया या पहरेदार राजा को देखने नहीं देता, देखने से रोक लेता है,
वैसे ही यह कर्म भी वस्तु का दर्शन नहीं होने देता। उदाहरण स्थूल है, समझ में आने लायक है, लेकिन दर्शनोपयोग हमारे पकड़ में नहीं आ पाता। सामान्य प्रतिभास मात्र है ना, हमें तो मति ज्ञान होने के, धारणा में आने के बाद पकड़ में आता है। अवग्रह, इहा, अवा, ये तो फटाफट हो जाते हैं, और धारणा में आई वस्तु तब समझ में आता है कि अच्छा यह है बात। तो यह अपनी योग्यता ऐसी बहुत अल्प है। तो दर्शनोपयोग के लिए उदाहरण, ये दर्शनावरण का उदाहरण दिया प्रतिहारी, पड़िहार, पड़िहार मतलब प्रतिहार। फिर कह रहे असी, असी मतलब तलवार। कैसी तलवार लेनी है? सोने की लेनी, लोहे की लेनी कि क्या लेनी? बोले सोने लोहे का कोई प्रयोजन नहीं, धार वाली तलवार लेनी है। और धार वाली तलवार पे एक मटेरियल लगाना है। क्या लगाना है? चाशनी लगानी है। शहद लिखा है इसमें, कह रहे हैं वो तो उदाहरण है ना। शहद तो अभक्ष्य हो गया, जीव राशि का पिंड हो गया। मधुमक्खियों की सलाइवा, लार वह उगल उगल के उसमें जमा करेगी, तो लार में, आपकी लार में, अपने मुंह में 2 अरब बैक्टीरिया वैज्ञानिकों ने गिन के बताए, 2 अरब। और हमारे आगम के अनुसार असंख्यात त्रस निज आयु से जीवित होने वाले और मरने वाले अपने मुंह में पाए जाते हैं। मुनिराज दंत धोवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? मज्जन, दंत दांतों में मज्जन नहीं करते ना। एक श्रृंगार का त्याग के कारण, और दूसरा जो जीव अपनी योग्यता से उत्पन्न होते रहते हैं वे अपनी आयु प्रमाण जीकर स्वयमेव मरते रहते हैं। हम रोज सुबह उंगली लगाकर या ब्रश से घिस घिस कर उसे नहीं मारें, इस विवक्षा के कारण, उसे अहिंसा महाव्रत के पालन के कारण वे अदंत धोवन व्रत के धारक होते हैं। और हमारा कि भाई हमारे इसमें निरंतर ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वह गृहस्थों की मजबूरी और पाप मूलक प्रवृत्ति है। हिंसा तो हिंसा ही है ना, कोई भी करे। देखो इसके साथ एक अनुषंग से बात की, शाम का ब्रश करना बहुत जरूरी है। सुबह तो आपको उंगली से करना चाहिए जिससे मसूड़ों को मालिश मिले, और शाम के समय भोजन होने के बाद में अगर अन्नकण आपके मुंह में रह जाते हैं तो रात्रि में नींद जो आपकी 6-8 घंटे की होती है, मुंह बंद रहने के कारण अपने मुंह में एक विशिष्ट गर्मी और सलाइवा अर्थात लार में जो गीलापन होता है, उसके कारण उसमें जीव राशि उत्पन्न होती है। और जीव राशि आप सुबह फिर उंगली से या ब्रश से करोगे तो मरण को प्राप्त होगी। इसलिए शाम के भोजन होने के बाद में नियम पूर्वक सबको ब्रश करना चाहिए, और अन्नकण निकालने के लिए ये जो दांतों के गैप वगैरह में बराबर ब्रश को करना। ब्रश ऐसा नहीं कि बूट पॉलिश जैसा घुमा दिया जाए, उसको करने का तरीका है, आगे के नीचे से ऊपर, साइड के कैसे करो, उससे अन्नकण साफ होना प्रयोजन है। अन्नकण साफ हो गए तो रात्रि भर आपके दांतों में जीव राशि नहीं होगी, तो दंत स्वास्थ्य टिकेगा, वो तो आपका स्वास्थ्य का लाभ। लेकिन आपने असंख्यातो त्रस राशि को अभयदान दिया, जीव हिंसा का त्याग हुआ ना। जो मेरी पुस्तक मैंने वर्तमान में जीव दया का पालन, श्रावकाचार वर्तमान इस आधुनिक जीवन शैली में, उसका जो प्रकाशन हुआ है वो इसी लक्ष्य से हुआ है। और उसमें सब चीज़ें ये आधुनिक जीवन शैली में कि ब्रश शाम के भोजन के बाद होना बहुत जरूरी है। तो रात्रि भर आपके इसमें जीव ही नहीं होंगे तो मरने का प्रसंग नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी सावधानी करके हम बहुत सारे जीवों को अभयदान देने में निमित्त हो सकते हैं। ये विवेक हमारा हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 80 कह रहे हैं कि किसका, कौन से कर्म चल रहा है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय क्रम से चल रहा है ना। ये तो वेदनीय के लिए तलवार का उदाहरण दे रहे हैं। तलवार पे वह मीठी वस्तु लपेटी है, अब हमें भूख लगी है या हम मीठे के समझ लो कि इच्छुक हैं, तो क्या करेंगे? उस तलवार को चाटेंगे तो पहले तो मिठास मिल जाएगी कुछ सेकंड तक, और जहाँ उस धार का अपनी स्किन को छेदने लायक संबंध हुआ, घिस गई उतनी, तो जिह्वा कट जाएगी। जिह्वा कटेगी तो क्या होगा? दर्द होगा। दर्द होगा तो क्या होगा? दुख होगा। असाता वेदनीय और साता वेदनीय की प्रवृत्ति यह उसमें नियम से परिवर्तित होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया वेदनीय का, तो क्या दिया? तलवार का। देखो क्या दिया? जो सुख दुख का वेदन अर्थात अनुभव करावे वह तीसरा वेदनीय कर्म है। इसका स्वभाव सहत लपेटी तलवार की धार के समान है, जिसको कि पहले चखने से कुछ सुख होता है,
परंतु पीछे से जीभ के 2 टुकड़े होने पर अत्यंत दुख होता है। इसी तरह साता और असाता से सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इस तरह ये वेदनीय कर्म का दृष्टांत है। दूसरा वो भी आ जाता है उसमें, संसार वृक्ष जो देते ना, कि भाई कोई व्यक्ति भाग रहा था, क्यों भाग रहा था, उसके पीछे हाथी पड़ गया था। तो जंगल में भागते भागते उसने देखा कि अरे इस पेड़ के ऊपर 2 रस्सियाँ टंगी हैं, रस्सियाँ जैसा जो होते हैं ना, ये वड़ के पेड़ होते हैं ना, वड़ के पेड़, तो उसके वड़ की जो जटाएं होती हैं, तो उस जटाओं को पकड़ के कोई उसमें लटक गया। अब लटक गया तो देखा कि हाथी तो पीछे रह गया, लेकिन उसने बाद में आकर के पेड़ को गिराने की कोशिश चालू कर दी, और ऊपर इसने देखा तो एक शानदार बूंद इसके मुंह में गिरी, और वो मिठास लगी। वो कौन सी थी? साता वेदनी की बूंद थी। मधुमक्खियों का तो था ना ऊपर छत्ता। संसार वृक्ष का चित्र देखा होगा ना सभी ने, एक संसार वृक्ष का और दूसरा लेश्या वृक्ष का। लेश्या के परिणाम वाला कि भाई नीचे पड़े हुए फल खाना या नहीं खाना, ये सब गोमटसार में लेश्या मार्ग नाम में पूरा उदाहरण की गाथा दी है कि कौन नीचे वाले खाएगा, कौन वह डाल तोड़ के या पूरे जड़ मूल से उखाड़ने के भाव जिसके रहेंगे अनंतानुबंधी के, वो सब उसमें दिया है। तो यहाँ तो वेदनीय की सिद्धि करने के लिए उसे जो बूंद गिरी वह हुआ उसे सुख का एहसास, उतनी सी तो संसार में साता है। और बाकी क्या है कि जैसे ही वह उस दोनों जटाओं को पकड़ के लटका तो हिले सो मधुमक्खी के छत्ते में जो मक्खियाँ थी वो आके इसके शरीर पे चिपट गई। और साथ में क्या हुआ, इसने देखा कि वहीं बगल में एक गड्ढा है जिसमें 4 गति रूप 4 सर्प और पंचम गति निगोद रूप एक अजगर बीच में है। अजगर का क्या होता है? वॉक्यूम के समान खींच लेता है। वो अजगर चबाता वबाता नहीं है, दांत से नोचता मोचता नहीं है, सीधा ऐसे हवा के द्वारा खींचता है। अज नाम बकरा और गर नाम गिले, निगल ले, जिसको निगल लेता है सीधा, तो खींच करके निगल ले, पैरों की तरफ से निगल ले तो सिर बाहर, उपयोग सावधान। तो अनंग शराद ने अपना पुरुषार्थ वहाँ पर शुभोपयोग में लगा करके और उस अजगर को अभयदान दिलाया। वो अनंग शरा की कहानी है ना, उसमें त्रिभुवन आनंद चक्रवर्ती जिसके पिता वो आए थे तो भी। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि 4 गति का प्रतीक रूप वह संसार वृक्ष, ठीक है ना, उसमें 4 गति के प्रतीक रूप सर्प और 5वां निगोद के रूप अजगर। अब वो जो मधुमक्खियाँ काट रही वो असाता वेदनीय का प्रतीक। इसके सिवाय रस जो 2 जटाएं पकड़ी जिसने, वो काले और सफ़ेद चूहे काट रहे हैं। चूहा सफ़ेद भी होता है और काला भी होता है। दिन रूपी चूहा जो भागते जा रहा है वो है सफ़ेद चूहा, और रात्रि रूपी जो समय निकलते जा रहा है वो है काला चूहा। इसलिए वह दिन और रात्रि रूप से वह समय हमारा बर्बाद हो, उसके प्रतीक है। तो रूपक वृक्ष है ना, तो फिर उसको डालियाँ कटने के बाद गिरना ही है सुव्यवस्थित। कह रहे हैं कि भाई फिर भी एक आध कोई हमें बचने का मौका दो, कोई समझाने वाला मिल जाए। तो कह रहे हैं कि विमान से कोई वैमानिक आकर या विद्याधर आकर संबोधन दे, कहीं पे मुनिराज बना देते हैं कि मुनिराज उसे समझाते हैं कि भाई तू इसका चक्कर छोड़ शहद की बूंद का। कह रहे हैं कि अब तो तू सुरक्षित इधर आ गया। फिर हाथी आकर के पेड़ को उखाड़ने के लिए, काल आयु वह हाथी का प्रतीक, वह उसे गिराने के लिए तैयार हो गया। और मोह के कारण ये मुनिराज के या उस विद्याधर के उपदेश को किंचित भी लक्ष्य नहीं देता, सुन के भी अनसुना कर देता है। और फिर कालांतर में इन चारों सबकी परिणति कोई ना कोई जल्दी या तो चूहा जीत जाएगा या हाथी जीत जाएगा, कुछ ना कुछ होके इसको 4 सर्पों के या अजगर के मुंह में गिरना सुनिश्चित हो जाता है। तो इसलिए जो साता और असाता, तो शहद की बूंद गिरना तो वह साता का प्रतीक, और मधुमक्खियों का चोटना वह वास्तव में असाता का प्रतीक। बनारसीदास जी ने तो छंद बना दिया कि धन के लालची जीव किस प्रकार अपना समय बेकार कर देते हैं, उसके लिए उनने सुंदर छंद बनाया। कैसा बनाया? उसमें लोभ के लिए दिया उन्होंने, जासो तू कहत याही संपदा हमारी, सो तो साधन अडारी, ऐसे जैसे नाक छीनने की। जाही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो
नरक की स्याही है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे सुखे आखन को, माखन के चूटत मिठाई जैसे भिन्न की। एते परी होई न उदासी जगवासी जीव, जग माही साता है न असाता एक छिन्न की। जग माही असाता है न साता एक छिन्न की। जग में असाता ही असाता है, साता एक क्षण मात्र भी नहीं है। जिसे तू कहता है कि ये संपदा मेरी है, ये मेरी संपदा, ये मैंने कमाया, मैंने धन कमाया, कह रहे ये तो साधुओं ने ऐसे अडारी अर्थात छोड़ दी जैसे नाक छिनकते हैं। नाक छिनकने के बाद कितनी सी नाक संभाल के रखते हो, नाक छिनकने के बाद उसको ऐसे कर करके ऐसे एक बूंद भी उसका संभालना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से एक तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं जिनके, परिग्रह का एक अंश भी नहीं रखना चाहते, ऐसे महाव्रती मुनिराज होते हैं। फिर कहता हमने पुण्य के उदय से पाई, जाही तू कहत यही पुण्य जोग पाई। तो कह रहे ये तो नरक का एग्रीमेंट है, बहु आरंभ परिग्रहत्वात् नारकायुष, कि नरक का आयुष्य का आश्रय किससे होता है कि बहु आरंभ और बहु परिग्रह। जितनी ज़्यादा आरंभ की प्रवृत्ति और परिग्रह क्या होती है, मूर्छा परिग्रह। जितनी आसक्ति, कमा पाओ नहीं कमा पाओ वो तो साता वेदनीय के अधीन हो गया ना, या लाभांतराय के अधीन हो गया, परंतु जो आसक्ति है वो करने में तो हम स्वतंत्र है ना। परिग्रह परिमाण नहीं किया तो कह रहे अनंत परिग्रह का दोष नियम से इस जीव को लगता रहता है। जिसकी जितनी कषाय चौकड़ी हो, सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी के अभाव वाला होता है, इसलिए उसकी परिग्रह संबंधी परिमाणता नियम से हो जाती है। भले वह अविरति अवस्था में हो, देशव्रती है, वह संपूर्ण रूप से प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत ले लेता है। सम्यक दृष्टि का जीवन अन्याय अनिति या निरलगल रहता हो, स्वच्छंद रहता हो, सो बात नहीं है, क्योंकि वह अनंत संसार को ग्रहण करने वाले ऐसे अनंतानुबंधी का अभाव कर चुका होता है। तो इसलिए जिसे हम कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से यह नोट मिले हैं, वह नरक का स्याही, नरक की स्याही है, नरक का एडवांस है कि भाई हमारा एग्रीमेंट हो गया, अब आगे हमारी ज़मीन हो गई है। तो अपन बोलते हैं ना स्याही दे दो, 5-10 हज़ार दे के पक्का कर लेते हैं। उसी प्रकार यह स्याही है कि तुम्हारा नरकायुष्य बन रहा है। तीसरा, जाही तू कह रहे कि भाई मेरी देखो कुटुंबों की वृत्ति कि भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब मेरे अनुकूल हैं, सब कुटुंबी जन मेरे लिए देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जाही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की स्याही है बढ़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर्यो तू विचारे सुखे आखन को, माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिन्न की। कह रहे हैं कि ये जो कुटुंबी जन हैं ये मक्खियों के समान हैं और तू मिठाई के समान है। जब तक ये मिठाई पड़ी रहेगी मक्खियाँ चूट चूट करके मिठाई खाएंगी और मिठाई ख़त्म होते हुए फुर्र हो जाएंगी, उड़ जाएंगी, है ना, फिर थोड़ी रहने वाली है मक्खियाँ। इसी तरह ये कुटुंबी जन जब तक उनका स्वार्थ सधता है, जब तक तुम उनके लिए अनुकूल हो तब तक साथ देंगे, और जहाँ तुम उनके लिए कोई अनुकूल नहीं रहोगे तो कुटुंबी जन भी साथ छोड़ने लग जाते हैं। बुढ़ापा आने के बाद में जब शरीर असमर्थ हो जाता है और वह स्पर्श रस गंध वर्ण जो उस बचपन में थे सुहावने, वो बुढ़ापे में कम मनोहर नहीं रहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति मनोहर नहीं लगता है ना, तो वह उस समय पाप के उदय में कुटुंबी जन ही हमारे ध्यान देने वाले नहीं बनते हैं, सेवा करने वाले नहीं रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि अब स्वार्थ नहीं रहा, बच्चे बड़े हो गए, स्वयं समर्थ हो गए, तो अब उस पिता के माता की सेवा करने में उनको बेकार लगता है। तो ये सब स्वार्थमयी संसार है। एते परि होई न उदासी जग वासी जीव, इतना होने पर भी जीव जगत से उदासी नहीं होता, यह मोह की महिमा है। मोह की महिमा के कारण प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां भोगता हुआ जीव देह से भिन्न में आत्मा हूँ, मैं सुख का पिंड हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं करता और प्रतिकूलता को हटाने में ही अपना पुरुषार्थ गंवा देता है। जग माही साता है, जग में पूर्ण असाता ही असाता है, साता एक क्षण की भी नहीं है।
इस तरह बनारसीदास जी ने उस धन के लोभियों को उस धर्म सन्मुख करने के लिए छंद लिखा। 80 का हो गया। अब शराब मोहनीय कर्म के लिए, मोह वो है ना, क्या है, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। 6 डाला में चित्र बना है। कैसा चित्र बना है? एक बोतल लिए हुए आदमी पड़ा है और एक कुत्ता है उसके पास में खड़ा होकर उसके ऊपर सूसू कर रहा है और वह मान रहा है कि मैं अमृत पान कर रहा हूँ। देखा आपने ये चित्र? जब पहली 6 डाला छपी थी ना, वो कलर्ड में छपी थी, मतलब उसमें हरे कलर के, लाल कलर के चित्र थे। अब तो ब्लैक एंड वाइट की छप रही है, तो उस समय वह लेटर प्रेस में छपती थी, बहुत पुरानी। और इस छंद को देखने के बाद ऐसी 12 भावनाओं के भी चित्र छपे। चित्र वह बाल मन पर सजीव छाप छोड़ते हैं। सजीव छाप मतलब जीवंत छाप छोड़ देते हैं। ये मैंने पढ़ी होगी 3री 4थी के समय में, और तब से वह चित्र दिमाग में बस गया। उसमें वो कुत्ता दिखाया है, सुसु करता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को किसी ने जिसने समझाया उसने बोला कि शराब पीने के बाद में उस गटर में गिरे हुए आदमी को गटर का पानी अमृत के समान लगता है। कुत्ता आकर मुंह पे मूत देवे तो भी उसे लगता है कि मैं अमृत कर रहा हूँ। ऐसा महाविभ्रम, ऐसा मोह महामद चढ़ता है। ऐसा समझाया मुझे किसी ने 3री में। तब से मैं उस चित्र को बोलता हूँ वो कुत्ता बनाया, उसका अभिप्राय ये है। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोह के कारण जीव विपरीत से विपरीत परिणाम, विपरीत से विपरीत अवस्था में सुखी मानने लगता है। देह में ही सब कुछ मान, जो मोहे अर्थात असावधान अचेत करे वह मोहनीय कर्म है। इसका स्वभाव मदिरा वगैरह जो नशा करने वाले वस्तुएं हैं उनके सरीखा है। जैसे शराब वगैरह पदार्थ पीने से जीव को अचेत या असावधान कर देते हैं, उसको अपने स्वरूप का कुछ विचार नहीं होने देते, उसी तरह मोहनीय कर्म आत्मा को बेभान बना देता है, उसको अपने स्वरूप का विचार ही नहीं रहता। ये है मोहनी का काम कि बड़े से बड़ा, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो शैवोपशम ज्ञान अनेकों फील्ड में रखे, बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ों कमा ले, लेकिन देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाते। इसका एकमात्र कारण मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुधी नहीं। इसका भी चित्र बना था। ये भूधरदास जी की 12 भावना है ना। एक आदमी सो रहा है, उसकी तिजोरियाँ खुली हैं और 8 चोर घुसे हुए हैं। कोई गठरी बांध के ले जा रहा है, कोई आराम से सामान खोल खोल के गहने देख रहा है और ले जा रहा है। ऐसे जीव की हालत हो रही है कि इसके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणों को ढाक ढाक करके नष्ट कर दिया गया है। इस तरह ये आवरण लगे हुए हैं। तो मोहनीय कर्म का हो गया। फिर जो एति अर्थात पर्याय धारण करने में निमित्त प्राप्त हो वह आयु कर्म है। इसका स्वभाव लोहे की साकल या काठ के यंत्र के समान है। जैसे साकल अथवा काठ का यंत्र पुरुष को अपने स्थान में स्थित रखता है, दूसरी जगह जाने नहीं देता, उसी प्रकार आयु कर्म जीव को मनुष्य आदि पर्याय में मौजूद रखता है, दूसरी जगह नहीं जाने देता। ये काम किसका है? आयु का। हली हुआ दिया था ना उसमें, इसमें भी हली दी देने ऊपर। हली मतलब काठ का यंत्र, खोड़ा, कि भाई वह पैरों में या कहीं पे बांधने के बाद जीव निकल नहीं पाता। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि आयु पूर्ण नहीं है, कोमा में रहते हुए वर्षों 11-11 वर्ष वगैरह निकल जाते हैं और फिर भी वह आयु पूर्ण नहीं होने के कारण मरण को प्राप्त नहीं होता। और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि भाई अनेकों बार कोशिश की कि भाई खुद मर जाऊं, आत्महत्या करने वाले, और फिर भी आयु पूर्ण नहीं है तो कोई ना कोई संयोग बन के वो बच जाता है। तो ये तो दिन रात हमें ऐसे उदाहरण मिलते ही रहते हैं ना, छोटे मोटे। तो जैसी दृष्टि हो उसके अनुसार वह उदाहरण अपना असर जमाते हैं। तो ये आयु के उदाहरण के लिए दिया हली। जो नाना अर्थात अनेक तरह के मिनोती अर्थात कार्य बनावे वह नाम कर्म है। नाना मिनोती इति नाम, नाम की व्युत्पत्ति दी है। यह चतेरे के तरह, जैसे चतेरा अनेक प्रकार के चित्राम अर्थात तस्वीर बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म नारक आदि अनेक रूप जीव के कार्य करता है।
ये जो चित्रकार के समान है वह कौन है? नाम कर्म। कि भाई काला चित्र, गोरा चित्र, अनेक अनेक चित्र में जिस प्रकार अनेक रूप होते हैं, ऐसी हमारे रंग रूप वगैरह सब बदलते रहते हैं निरंतर, और उसके अनुसार जैसा जिसका संयोग हो वैसा बन जाता है। बचपन से ही किसी ने बदसूरत रूप ले लिया हो तो जीवन भर हीन भावना से ग्रसित रहता है। कोई सुंदर रहता है तो अहंकार भाव से ग्रसित हो जाता है। ये सब जो संयोग बनते रहते हैं ये सब नाम कर्म के उदय से। सातवां गोत्र कर्म है, जो गमयति अर्थात ऊंच नीच पने को प्राप्त करे उसको गोत्र कहते हैं। इसका स्वभाव कुम्हार के समान है। कुम्हार कैसा होता है? छोटे बड़े बर्तन बनाता है ना, उस प्रकार जैसे कुम्हार मिट्टी के बासन छोटे बड़े बनाता है, वैसे ही यह गोत्र कर्म भी जीव की ऊंच या नीच अवस्था बनाता है। संतान क्रमेण आ गया, जो संतान क्रम से चलता हुआ उच्च आचरण या नीच आचरण है, उससे सिद्धि हो जाती कि इसकी आगामी गति कैसी होगी। मांसाहार कुल में जन्म ले ले तो गारंटी हो गई कि अगला भाव नरक या तिर्यंच है, और शाकाहार कुल में जन्म लेने के बाद में जल गालन आदि ऐसे शुभ काम और जिन पूजा दर्शन श्री देवादिदेव का वो अगर होने लग जाए, दर्शन है सोपान स्वर्ग का, रोज स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हैं जैनी। इसलिए नियम से जैनियों की एकांत गति कोई कहे तो नियम से जब पार्श्वनाथ भगवान की टोक की वंदना करते हैं तो नरक और तिर्यंच गति का वहाँ पर बंध छूट जाता है। बंध छूट जाता है मतलब आयु तो बनती है अपने 8 अपकर्ष कालों में, जिसको बंधी हो सो छूट जाए सो बात तो है नहीं, जिसको बंध जाती है ऐसा भी उल्लेख आता है कि जिसे नरकायु बंध गई हो वह उस पर्वत की वंदना भी नहीं कर पाता। रावण की वंदना नहीं हो पाई थी, त्रिलोक मंडन हाथी ने आकर डिस्टर्ब मचा दिया था और त्रिलोक मंडन को ये वश करके वो लंका लौटाए। श्रेणिक की भी वंदना नहीं हो पाई, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। जिनको नरकायु का बंध हो जाता है तो वो शुभ भाव की विशेषता है कि उस जाति के शुभ भाव नहीं कर पाते, उसमें कोई विशेष बात नहीं हुई। और बाद में जब साक्षात तीर्थंकर प्रकृति बांध ली उन्होंने नरकायु के बंध के बावजूद भी सैनिक राजा ने, तो इसलिए कई परिणाम में कोई ऐसी नहीं कि कचास रह जाती हो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का भाव तो वंदना के भाव से भी श्रेष्ठ कहलाया ना। तो इस तरह से उन्हें वह सर्वथा वैसी अवस्था हो गई सो बात नहीं है, परिणाम की वैसा सहज निमित्त नैमित्तिक स्वरूप है। तो इसलिए यह बता रहे हैं कि भाई वह गोत्र कर्म है, हमारे ऊंच और नीच आचरण के अनुसार आगामी गतियों का चित्रण हमें बनाते रहता है। तो वह किसके समान है? कुंभार के समान है। ठीक है, कुंभार मराठीमध्ये कुंभारच म्हणतात आणि हिंदी में कुम्हार बोलते हैं ना, अलग है ना भाषा का। मेरे बोली के टोन में मराठीपना विशेष दिखता होगा आप लोगों को। मैं क्रू बोलता हूँ, कृपा बोलते ना आप लोग, कृपा बोलते हो, ऐसी न बोलने की पद्धति। आत्मा ज्ञानम आप लोग ज्ञ बोलते हो, हमारे ज्ञानम चलता है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य, तो मिक्स हो जाता है। बहुत बार हिंदी मिक्स हो जाती है, बहुत बार खिचड़ी पक गई मराठी हिंदी मिक्स चलता है और टोन बन जाता है ना। ये बचपन से जैसे अगर भाषा शैली का अभ्यास हो जाए तो वह भाषा शैली उसकी जीवन भर रहती है। जन्म स्थान का भी असर रहता है, भाई मेरा जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ तो उस वजह से भी वह उस मिट्टी का, उस रूप भाषा का, कि भाई भाषा का भी बचपन से उसी में पढ़ाई हुई, तो ये सब संस्कार ग्रहण करता है। संस्कार कहीं ना कहीं पहचान में आने लायक स्थिति बन जाती है। बहुत सारे जैसे ही मेरे पास पेशेंट आते हैं बोलते हैं आप यहाँ के नहीं हैं साहब, बताओ आप कहाँ के हो, तो बोलते हैं आपकी जो बोलने की स्टाइल है उससे हम पहचान जाते हैं कि आप यहाँ के नहीं हो। पहचान लेते हैं वो लोग, एक मिनट की बात से ही पहचान लेते हैं। तो ऐसा अंतर पड़ता है। अंतराय कर्म वो क्या करता है? वह अंतरम एति अर्थात दाता तथा पात्र में अंतर व्यवधान करे, इसका स्वभाव भंडारी सरीखा है। अंतरम एति अंतर करता है, व्यवधान करता है, किसमें? दाता और पात्र में। दानांतराय की मुख्यता से यहाँ पर मुख्यता से परिभाषा दी है। जैसे भंडारी अर्थात खजांची दूसरे को दान देने में विघ्न करता है, देने से रोकता है, उसी तरह अंतराय कर्म दान लाभादि में विघ्न करता है। अंतराय का रोल क्या है? दान और लाभ में विघ्न। दान लाभादि जितने भी भोग, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, 5 को का संभालता है। अंतराय भी पावरफुल है वास्तव में।
अंतराय की जो है शायिक गुण प्रकट होते हैं, तो 5 शायिक गुण तो यही है ना, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सुख और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो ये 5 ये, और वो जो है 9 शायिक जो गुण हैं, तो उसमें 5 तो अंतराय के ही हैं। तो कह रहे हैं कि ये स्व पर के निमित्त में हो तो वह व्यवहार से है, संसार में जितना भी चलता है वह स्व पर के निमित्त से। मैं आपको देना चाहूँ, मैं मुनिराज को आहार देना चाहूँ, लेकिन दानांतराय का उदय लेकर के आया हूँ, तो वह क्रिया संपन्न नहीं होगी। मुनिराज को तो भोगांतराय का उदय हो तो उनके आहार की विधि नहीं मिलेगी। जैसे आदिनाथ मुनिराज 6 महीने 9 दिवस तक हुए ना, 13 महीने 9 दिवस हुए, तो कह रहे हैं उतने समय तक उन्हें वह भोगांतराय का उदय रहा। और दान देने की भावना होते हुए भी सभी वहाँ के उस समय के समाज का चित्रण किया कि लोगों के अंदर में इतनी भक्ति कूट कूट के भरी कि लोग उन्हें कोई रत्न आभूषण लेकर आवे, हाथी घोड़े लेकर आवे, आहार भी लेकर आवे, लेकिन विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण खूब दुखी होवे कि अरे मुनिराज आ रहे हैं, रोज तपस्या से उठ के सुबह आ रहे हैं प्रातःकाल आहार बेला में, लेकिन हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ तो इसमें है, और बहुत दुखी होवे। विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण भक्त दुखी होते थे। भगवान तो ज्ञाता, मुनिराज तो मतलब ज्ञाता दृष्टा रूप रहते थे। धन्य मुनीश्वर, धन्य आत्मबल, आकुलता का लेश नहीं, तृप्त स्वयं में लीन स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। मुनिराज को तो किंचित भी संक्लेश नहीं था, लेकिन भक्तों को तो सहज भूमिका अनुसार संक्लेश या अंदर में खेदता होती थी कि मुनिराज आहार क्यों नहीं ले रहे, हमसे दान क्यों नहीं ले रहे। तो उनका भोगांतराय का उदय, इधर इनकी देने की विधि का दानांतराय का उदय, तो वह कार्य संपन्न नहीं होता था। तो इसलिए वह जो कर्म है वह अंतराय है। फिर उसमें दिया चिंतन बहुत अच्छा दिया, पढ़ना चाहिए, अक्षय तृतीया पूजन जरूर पढ़ना। इंद्रादिक से सेवक चक्री, काम देव से सुत जिनके, देखो एक समय पहले भी नहीं आहार मिले उनके। कह रहे हैं कि कोई कार्य क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि एक समय पहले कार्य हो जाए साहब। कह रहे हैं कि इंद्रादिक्सा जिनका सेवक है, इंद्र 3 कल्याणक तो हो ही गए थे ना, 3 कल्याणक की 4 हो गए थे, दीक्षा भी हो गई थी ना, निर्वाणी होना था इसके बाद, नहीं केवल ज्ञान और फिर निर्वाण 2 होने ना, तो 3 कल्याणक हो गए थे, वहां इंद्र निरंतर रहा। तो इंद्रादिक से सेवक और चक्री उनका पुत्र, भरत चक्रवर्ती स्वयं पुत्र है, वह भी सम्यक दर्शन से सुशोभित, फिर भी उसे भी नहीं विधि का ज्ञान। उसमें बाद में लिखते हैं, किसमें ग्रंथ में आया ये, कि वह भरत चक्रवर्ती उस राजा श्रेयांश का सम्मान करते हैं और बहुत आनंद प्रकट करते हैं और बोलते तुम्हें यह विधि का ज्ञान कैसे हुआ जिसका हमें भी ज्ञान नहीं हो पाया था। तो वो बताते हैं कि मुझे वो स्वप्न आया था और जाति स्मरण होने के कारण वह विधि पूर्ण रूप से, जो राजा वज्रजंग रानी श्रीमती वाला, वो पूरा प्रकरण बताते हैं। तो भरत चक्रवर्ती उनका विशेष अभिनंदन करते हैं। इस तरह से ये उल्लेख किसी उसमें पुराण में या किसी में आता है, भरतेश वैभव में होगा या किसी में, वो घटना लिखी है कि वो अभिनंदन करते हैं। इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके, कामदेव भी सुत है, पुत्र है ना बाहुबली कामदेव। इंद्रादिक से सेवक चक्री, कामदेव से सुत जिनके, देखो एक समय पहले भी नहीं आहार मिले उनके। एक समय पहले भी कार्य नहीं होना था तो वह विधि नहीं जमी, और जब होना था तो सहज ही वह विधि बन जाती है। तो यह अंतराय कर्म अत्यंत सुव्यवस्थित काम करता है। कर्मों के स्वरूप में कभी अतिक्रांतता नहीं होती। कोई चोरी या हत्या करने वाला गाड़ी चलाए तो गाड़ी अगर व्यवस्थित रूप से बनी हुई है, सब चले, तो उसकी भी गाड़ी चलेगी बराबर। और कोई दयालु सज्जन धर्मात्मा गाड़ी से भागना चाहे और गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो या स्क्रू खराब हो या कोई भी जो भी खराबी हो, तो गाड़ी रुकनी होगी तो रुक जाएगी। पुद्गल अपनी शक्ति का कभी भी अतिक्रांत नहीं करता। पुद्गल की शक्ति कभी बर्बाद नहीं होती। जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, जो उसके हो, भाई आपने वहाँ पर जब गैस पे दाल बनाई है
या कुछ रखा है तो वह उस रूप ही परिणमित होकर के होगा, वहाँ पर अन्यथा नहीं होगा कि आपने रखा तो था उसमें दाल, अब देखते हैं वह दूध बन जाए या चावल बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पुद्गल सुव्यवस्थित अपनी अवस्था से परिणमित होता हुआ पुद्गल ही है, जीवो ही तावत, वो है ना उसमें कि भाई परिणमित मान, हाँ वो सब सजीव जो भी बताया, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ और परिणमित होता हुआ, तो इसलिए वह सुव्यवस्थित परिणमन शक्ति जीव पुद्गल सभी धर्मों की व्यवस्थित वैसी ही परिणमती है। जीव अपनी परिणमनता को मान्यता के कारण विपरीत रूप से परिणमाता है। जीव की परिणमन शक्ति है विपरीत परिणमने की, तो परिणमता है। तो इस तरह से ये आठों कर्मों का यहाँ पर स्वरूप दे दिया, और ये अपना जो प्रकरण था यहाँ पर जो पूर्ण करना था वो हो गया। अपने पास में अभी 9:15 तक चलता है अपना बराबर, 1 घंटे की क्लास चलती है अपनी 8:15 से 9:15, ये मालूम है आपको? हाँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और फिर इसके बाद विश्राम ही विश्राम है ना भाई, इसके बाद थोड़ी क्लास लग रही है आपकी, आज से शुरू हो रही है क्लास, नहीं ना, 1-2 दिन में जब भी हो जाएगी तब अपन स्लो कर अपना 1.25 घंटे का कर देंगे। तो अभी देखो इसमें सारांश रूप से पूरा कथन हो गया। जैसे भंडारी खजांची दूसरे को दान देने में विघ्न करता है, देने से रोकता है, उसी तरह अंतराय कर्म दान लाभादि में विघ्न करता है। इस तरह इन 8 मूल कर्मों का शब्दार्थ करके स्वरूप कहा। ये जो 21 नंबर की गाथा है ये सबको कंठपाठ करने के लिए दी गई है गोमटसार के विद्यार्थियों को, और यह प्रश्न 101% आता है 8 कर्मों के दृष्टांत लिखें, तो यह आपको उसके अनुसार इसका उत्तर लिखना है, और गाथा सहित उत्तरों में लिखने के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पर लिखना। अब इसके बाद में ये कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ 148 होती है, वह बता दी इसमें, तो सबकी वह गिनती करा के प्रकरण को आगे बढ़ाया गया। पिंड रूप प्रकृतियाँ, 8 अंगों के नाम, फिर संवहन आदि का वर्णन प्रारंभ करके कौन कहाँ तक गमन कर सकता है, ये सब विवेचन हमारे गोमटसार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और उसका विवेचन वैसा आएगा। अब अपना जो 148 कर्म प्रकृतियों वाला प्रकरण है उसमें बहुत से कर्मों का स्वरूप तो अपन ने अभी समझ लिया कि भाई ज्ञानावरण का समझ लिया, दर्शनावरण, अंतरा, ये सब हो गए ना, 4 के अभी 8 कर्मों के हो गए। तो उसमें अब जो नाम कर्म है ना, इस नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, वह विशेष रूप से बताई है। इसके लिए आपको पेज नंबर 19 निकालना पड़ेगा, और वहाँ पर जो 93 प्रकृतियों का विवेचन है वह रोचक शैली में है। आप बीमार कौन से कर्म के उदय से होते हो, आप ठीक होते हो तो कौन से कर्म के, हम साता कह देते हैं, लेकिन इसमें दिया है अस्थिर नाम कर्म के उदय के कारण रसादि 7 धातुएं अपने हानि वृद्धि को प्राप्त होती हैं। हानि वृद्धि होती है, इसी का नाम तो बीमारी है। हमने बोला ना समदोषा, समधातु, समाग्निश्च, मलक्रिया, कह रहे धातुओं का एक समधातुपना है, जिसकी जैसी कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उसकी वैसी तासीर हो जाती है। पतला आदमी हो और फिर भी मजबूती से उतने ही काम कर लेता है जितना मोटा आदमी नहीं करता है। आयुर्वेद में तो सिद्धांत दिया, कार्श्यम एव वरम स्थौल्यात, स्थौल्य से कार्श्य होना अच्छा है, क्योंकि स्थूल व्यक्ति को बीमारियां तेजी से आएंगी। स्थूल व्यक्ति को दिखने में तो भारी होता है, लेकिन उसकी फुर्ती कमजोर होती है। ये जो है ना हाथी और शेर, इसमें अंतर क्या है? शेर में फुर्ती होती है जबरदस्त, और हाथी में फुर्ती नहीं होती, इसलिए शेर हाथी का शिकार करने में सफल हो जाता है। और हाथी के अगर पुण्य पल्ले हो तो एक सिर्फ उसका कदम शेर के बराबर जगह पे पड़ जाए तो पूरा काम हो जाएगा शेर का, है ना। हाथी का काम हो जाएगा, शेर का काम तमाम हो जाएगा। तो होता है ऐसा, जिसका जैसा पुण्य पाप का उदय हो। उस हाथी की गजराज की आवाज़ सुनकर बहुत से शेर भी उसका शिकार नहीं करते, और कुछ शेर ऐसे क्रूर होते हैं कि हाथी का भी शिकार कर लेते हैं। दोनों ही उल्लेख मिलते हैं ना। ये जो बड़े बड़े भैंसे वगैरह हो, तो बीच में एक दिखाई थी ना उसमें टीवी में कि भाई भैंसे का शिकार कर रहा था एक शेर। तो भैंसा होता है खूब मजबूत वजनी, और वजनी भैंसे का वो पीछे से उसने हमला किया तो भैंसा पलट नहीं पाता है, एक बार बैठने या गिरने के बाद जल्दी से खड़ा नहीं हो पाता है, जितने बड़े बड़े होते हैं ना।
तो उतनी उनकी भारी वजन के कारण जल्दी जल्दी फुर्ती से पलट नहीं पाते। तो दूसरा भैंसा पीछे से आया और उसके बड़े बड़े सिंग थे, तो उसने उस शेर को जो पीछे से इस भैंसे के ऊपर आक्रमण कर रहा था, ऐसे बराबर एंगल में सिर से उस सिंगों से उठाया और इतना जोरदार ऊपर फेंका कि शेर वहाँ से ऐसा जोरदार गिरा और फिर उठ के सीधा डर के मारे भाग गया। ऐसी क्लिपिंग, वीडियो क्लिपिंग पूरी टीवी में दिखाई गई, वो उसमें इंटरनेट पे वायरल हुई होगी वो भी। तो ऐसे दिखाते रहते ना बहुत सारी रोचक सामग्रियाँ। तो पुण्य पल्ले हो तो भैंसा भी शेर को हरा सकता है। जंगली भैंसे जो रहते हैं ना, ऐसे होते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ये जो है ना अपने आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तामर स्तोत्र में, तो उसमें दिया निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल, बिना विचारे क्या न मृगी, जाती है मृगपति के आगे, शिशु स्नेह में हुई रंगी। अल्प श्रुत हूँ श्रुतवानों से, हास्य कराने का ही धाम, करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम। आठों याम, याम मतलब प्रहर, कितने प्रहर का एक 3 घंटे का एक प्रहर, 8 प्रहर का एक दिन, 24 घंटे भगवान आदिनाथ आपकी स्तुति मुझे वाचाल करती है। किस तरह? कह रहे हैं कि ताकत तो कुछ नहीं है, स्तुति करने की हमारे में ताकत नहीं है। कैसी नहीं है? कि जिस प्रकार हिरनी होती है ना, हिरनी समूह में रहती है, उसका बच्चा भी उसमें समूह में है, और जब शेर आक्रमण करता है तो सबके सब भागते हैं। भागने में अगर हिरनी का बच्चा शेर के उसमें शिकार में आ जाए तो वह क्रूर परिणामी शेर नोच के खाएगा ना, तो हिरनी रुकती है। जैसे ही मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे को शेर ने पकड़ लिया, तो कह रहे कि वह हिरनी रुकती है और निज शक्ति का विचार किए बिना शेर से लड़ाई करती है। शेर से लड़ाई करती है, क्या होना है? कह रहे कि हिरनी की ताकत कितनी सी शेर के सामने, तो वह शेर हिरनी का भी शिकार कर लेता है और उसके बच्चे का भी, जो फिर हो जाए पेट भरा हो तो अनावश्यक शिकार नहीं करते बहुत से जानवर, लेकिन क्रूर होते हैं तो वो उसे भी घायल कर ही दिया और हिरनी का भी शिकार कर गया। लेकिन हिरनी अपनी शक्ति विचारे बिना भी निज शिशु की रक्षार्थ उस शिशु स्नेहवश शेर से टक्कर लेती है, और पुण्य पल्ले हो तो वह कदाचित सफल हो जाती है बचाने में, और नहीं पल्ले हो तो स्वयं भी उस शेर का ग्रास बन जाती है। इस प्रकार संसार में विचित्रता पग पग पर देखने मिलती है। तो ये विचित्रता बहुत सी जो दिखती है, तो वह नाम कर्म उसमें मूल रोल करता है, उसका विशेष स्वरूप अपना क्रमशः आगे आएगा। अपना अभी का समय हो गया है। सहजानंद